हेलो एवरीवन, एल्कीन टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्काइन टॉपिक। एल्काइन टॉपिक में यदि जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड ही बोलना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है CnH2n-2 और यहाँ पर ये जो n का वैल्यू है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा और अप टू इनफाइनाइट एनी इंटीजर वैल्यू यू कैन यूज़। n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड लगाने के लिए कम से कम 2 कार्बन का होना ज़रूरी है। फर्स्ट मेंबर की यदि बात करें तो n=2 पर आएगा और उसका IUPAC नेम है एथाइन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो कॉमन नेम है एसिटाइलिन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट नेम। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर यदि बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल मस्ट बी 180, स्टैंडर्ड है ये। और ज्योमेट्री जो रहेगा वो कैसा रहेगा, लीनियर ज्योमेट्री रहेगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की यदि मैं बात करूं तो ये होता है 1.20। एल्केन में ये था 1.54, एल्कीन में हुआ ये 1.34 और एल्काइन में ये है 1.20। बेंजीन में ये होगा 1.39। फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ की यदि मैं बात करूं तो ये होता है 1.08। और यदि एल्केन से रिकॉल कराना स्टार्ट करूं तो एल्केन में हमने ये बॉन्ड लेंथ बोला था 1.112, एल्कीन में हमने बोला था 1.102 और एल्काइन में हम बोल रहे हैं 1.08। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। जनरल इन्फॉर्मेशन की यदि बात करें जो हमने पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो लिखा हुआ है, ओनली टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। पहली बात तो ये कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड H एसिडिक होगा ही क्यों, इसी बारे में बात करते हैं। तो यदि मैं इस कार्बन के बारे में बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp, इसका मतलब 50% क्या हुआ, एस कैरेक्टर हुआ। और 50% एस कैरेक्टर यदि हुआ इसका मतलब ये वाला कार्बन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। और यदि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस कार्बन पर डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन पर आएगा डेल्टा प्लस चार्ज, और इसलिए ये वाला H होगा एसिडिक। अब एक बार सोचकर देख लेते हैं, नॉन टर्मिनल एल्काइन में तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड H हो नहीं सकता, इसलिए हमने क्लियरली लिखा हुआ है केवल टर्मिनल एल्काइंस ही होते हैं जो एसिडिक नेचर शो करते हैं। क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक की यही है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर आते हैं और मैं ये क्लियरली बोल दूं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में कुछ भी नया नहीं आएगा। ये टॉपिक एक्चुअली नया है ही नहीं, सारा का सारा टॉपिक एल्कीन टॉपिक का रिवीजन है। हमने जिस ऑर्डर में एल्कीन में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखा था उसी ऑर्डर में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका लिख रहे हैं, एल्काइन का लिख रहे हैं। और यदि आपको याद हो तो एल्कीन का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी क्या था, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, मतलब -HX। बस डिफरेंस ये है कि एल्कीन में मुझे एक पाई बॉन्ड प्रोडक्ट में बनाना था, यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमें 2 पाई बॉन्ड की है। तो एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल में एक हेलोजन लिया था, एक बार -HX किया था। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए मुझे स्टार्टिंग मटेरियल में 2 हेलोजन लेना पड़ेगा, 2 बार -HX करना पड़ेगा। तो हमने लिखा डाईहेलाइड्स। डाईहेलाइड 2 टाइप का होता है, विसिनल डाईहेलाइड जिसको हम 1,2 डाईहेलाइड बोलते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पर हेलोजन रहेगा, और जेम डाईहेलाइड जिसको हम बोलते हैं 1,1 डाईहेलाइड, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन रहेगा। रिएजेंट हमें पहले से मालूम है, एल्कोहलिक एल्कली इज यूज्ड। एल्कोहलिक QH हमने एल्कीन में भी लिया था। मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म होता है और ये क्या करता है, ये एलिमिनेशन के बाद बनाता है, -HX करने के बाद एक पाई बॉन्ड बना देगा। एक पाई बॉन्ड बनने के बाद विसिनल डाईहेलाइड में -HX के बाद जो बना, जरा ध्यान से देखो, जेम डाईहेलाइड में भी एक बार -HX करूंगा तो कॉमन पॉइंट पर आ गए। अभी जो विनाइल हैलाइड बना है इसमें -HX करने के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एल्कली NaNH2 लिया। स्ट्रॉन्गर क्यों लिया अभी बात कर लेंगे, लेकिन है तो एल्कली, करेगा डिहाइड्रोहेलोजनेशन, -HX किया और क्या बन गया, एल्काइन बन गया। तो विसिनल डाईहेलाइड और जेम डाईहेलाइड हम दोनों से ही क्या बना सकते हैं, एल्काइन बना सकते हैं। रही बात मैकेनिज्म की, तो मैंने पहले बोला मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म, और ये हम एल्कीन वाले टॉपिक में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। फिर भी यदि एल्काइन बना हुआ देखना चाहें तो देख लें। E2 मैकेनिज्म होता है एंटी एलिमिनेशन, और एंटी एलिमिनेशन के कारण क्या होगा कि बीटा H हमेशा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो बीटा H को बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और एक पाई बॉन्ड आ गया, फिर से E2 मैकेनिज्म हुआ और एल्काइन बन जाएगा। इस तरीके से ये E2 मैकेनिज्म से बनता है।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, जो बीच में बना विनाइल हैलाइड, उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, विनाइल हैलाइड को यदि मैं देखूं तो ये वाला हैलोजन कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस यदि हुआ तो कार्बन हैलोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमने ये लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लिविंग ग्रुप, मतलब हैलोजन है लिविंग ग्रुप तो हमने हैलोजन लिखा। ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड, मतलब कार्बन हैलोजन बॉन्ड इंक्रीजेस, मीन्स दैट लिविंग ग्रुप बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। भाई सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, दो बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करना है डिफिकल्ट। इसका मतलब ये वाला हैलोजन आसानी से ब्रेक नहीं होता, और यदि आसानी से ब्रेक नहीं होगा इसका मतलब इसका रिएक्शन आगे डिफिकल्ट होगा, इसका रिएक्टिविटी है कम। तो ये याद रखना, जिस भी कंपाउंड में लिविंग ग्रुप का रेजोनेंस होता है उस रिएक्शन में, उस कंपाउंड के किसी भी ऐसी रिएक्शन में जिसमें लिविंग ग्रुप को हटाना हो, उसमें उस कंपाउंड का रिएक्टिविटी होता है बहुत कम। और यही बात हम इस रिएक्शन के लिए लिख भी देते हैं। देखो हमने क्लियरली लिखा हुआ है फॉर बेटर यील्ड ऑफ एल्काइन। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एल्कोहलिक KOH से -HX नहीं होगा, होगा, एल्काइन भी बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बेटर यील्ड। बेटर यील्ड का मतलब कि मुझे एल्काइन यदि अच्छे खासे अमाउंट में बनाना है तब। फॉर बेटर यील्ड ऑफ एल्काइन stronger alkali NaNH2 is preferred over alcoholic KOH after formation of vinyl halide। इसका मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स क्या हुआ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आया हुआ है। तो फर्स्ट रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, सेकेंड रिएक्शन किससे कराते हैं, NaNH2 से कराते हैं, और प्रोडक्ट क्या बना लेते हैं, एल्काइन बना लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक मन में यह आ सकता है क्या हम डायरेक्ट NaNH2 दोनों स्टेप में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम फर्स्ट में एल्कोहलिक KOH सेकंड में एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं, ले सकते हैं। एल्काइन का यील्ड थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रोडक्टों में तब भी लिख कर आना पड़ेगा। यदि इस रिएक्शन का मैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस में बताऊं तो क्वेश्चंस में देखते हैं, और क्वेश्चंस में ये सबसे बढ़िया आइडिया होता है डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का। तो यदि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हमें करने होते हैं तो ये बेस्ट आइडिया है डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का। डबल बॉन्ड पे क्या करते हैं, हम हेलोजनेशन करते हैं, डाइहलाइड बन जाता है, और डाइहलाइड पर रिएजेंट का ये सीक्वेंस ले लेंगे और इससे क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पर A एंड B ये अननोन कंपाउंड है, मुझे बताना है। तो Cl2CCl4 से सबसे पहले हेलोजनेशन किया, ClCl आ गया। अब एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, -HX करेगा, मतलब यहाँ पर मुझे 2 HX हटाना है। अब देखो मैंने यहाँ एल्काइन क्यों नहीं बनाया, मैंने अभी तक तो यही बोला कि एल्काइन बनाएंगे। यदि मैं एल्काइन बनाता तो ये बनता, और ये ज्योमेट्रिकली अनफेवरेबल, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, बॉन्ड एंगल मस्ट बी 180 लीनियर, वो रिंग में पॉसिबल है नहीं। तो ये ध्यान रखना, मैंने बोला है कि डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है ये सीक्वेंस, लेकिन हमेशा नहीं। थोड़ा लॉजिकली हमें सोचना पड़ेगा गिवन क्वेश्चन में, उसके बाद हम आंसर करेंगे तो आंसर सही होगा। ये फर्स्ट प्रिपरेशन है डिहाइड्रोहेलोजनेशन। नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन वही है जो हमने एल्कीन टॉपिक में लिखा था, और द एल्कीन टॉपिक का सेकंड प्रिपरेशन आपको याद हो तो हमने लिखा था फ्रॉम डाइहलाइड, और हमने जिंक लिया था और Zn(X2) हम हटा देते थे, और Zn(X2) हटाने से डबल बॉन्ड लग जाता था। अब यहाँ पर मेटल हम चाहे तो जिंक चाहे तो सोडियम ले सकते हैं, कोई भी मेटल यू कैन यूज़, क्योंकि मेटल का काम ये है कि बॉन्ड ब्रेक करके माइनस चार्ज डेवलप करेगा। तो यहाँ पे जिंक आप ले सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ मिलता है वो हमने लिखा है 6 Ag लिखा हुआ मिलेगा। मेटल क्या करेगा, हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन पे माइनस आएगा, माइनस क्या करेगा, अगले कार्बन पर अटैक करेगा, हेलोजन को हटाएगा। ऐसा 3 बार होगा और 3 बॉन्ड लग जाएगा, मतलब इस तरीके से 6 AgX हटाते हैं और क्या बना लेते हैं, एल्काइन बना लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कभी भी थ्राइस या 6 लिखा हुआ नहीं आता, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से लिखा हुआ, जैसे मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म व्हेन हीटेड विद Ag। तो हमें मानना पड़ेगा अंडरस्टूड कि ये डबल है और ये 6 लेना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर 6 AgCl हटाकर यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा वो आंसर में क्या लिख के आना पड़ेगा, एसिटाइलिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अच्छा खासा यूज़ मिल जाता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आते हैं। ये भी हमने जेम डाइहलाइड के टाइम पर ही पढ़ लिया था, जब हमने एल्कीन पढ़ा था, जिंक लिया था, तो जिंक में हमने विसिनल डाइहलाइड भी लिया था और जेम डाइहलाइड भी लिया था। तो यहाँ पर हमने जब टेट्राहेलाइड के साथ जिंक लिया
तो जिंक क्या करेगा, जिंक का काम है ZnH2 हटाना और ये एंटी एलिमिनेशन होता था। तो एक बार हीट किया, एक ZnH2 हटा, एंटी एलिमिनेशन हुआ तो डाइहलाइड बना। फिर से करेंगे तो एल्काइन बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है नहीं रिएक्शन। नेक्स्ट प्रिपरेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम एल्केन वाले टॉपिक से पढ़ रहे हैं, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और हमने एल्केन वाले टॉपिक में ये बोल दिया था कि कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। एनोड और कैथोड की बातें की थी। जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो एनोड पे जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, फ्री रेडिकल बनता है, CO2 एक्सपेल होता है, कार्बन पे फ्री रेडिकल आता है और मल्टीपल बॉन्ड लग जाता है। तब वहाँ पर हमने ये बोला था, एल्किन वाला टॉपिक आप देख सकते हो एक बार, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, वहाँ डिटेल में मिल जाएगा। हमने CO2 हटाना था और यहाँ पर फ्री रेडिकल में बॉन्ड बनाकर हमें एल्काइन बनाना था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था कि एसिटाइलिन बनाने के लिए हम कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, तो आंसर होते थे ये दो। सिस आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, मैलाइक एसिड, और ट्रांस आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम। क्रॉस चेक कर सकते हैं, जब मैं COH हटाऊंगा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाऊंगा, दोनों ही केस में क्या बनेगा, यहाँ पर एल्काइन बनेगा। तो कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आया हुआ स्टेटमेंट हमने एल्केन टॉपिक में भी लिखा था और हमने ये बोला था कि pH ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑलवेज इंक्रीजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेस NaOH और KOH एट कैथोड। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन पर आते हैं और ये है इस टॉपिक का सबसे अच्छा प्रिपरेशन फॉर हायर मेंबर्स। हमने पहले ही बोला है एसिडिक नेचर के जितने भी रिएक्शंस हम इस टॉपिक में लिखेंगे वो सारे के सारे सबसे अच्छे रिएक्शंस में काउंट होंगे, यही पढ़े जाते हैं बार बार। तो देखें फॉर प्रिपरेशन फॉर हायर मेंबर्स, तो सबसे पहले हम एसिडिक नेचर को यूज़ करें। हमने बोला था अभी कि ये वाला H कैसा रहेगा, एसिडिक, सबसे स्टार्टिंग में बोला। और NaNH2 में जो NH2 माइनस रहेगा वो क्या करेगा, इस H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो NH3 बनकर निकल जाएगा और यहाँ पर सॉल्ट बन गया। ये जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट का रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड से कराते हैं। और एल्काइल हैलाइड में है चूँकि हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस रहेगा, माइनस SN रिएक्शन करेगा, डेल्टा प्लस पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। हम एल्केन वाले टॉपिक से बोल रहे हैं, ये वाला RX मस्ट बी प्राइमरी और सेकेंडरी। और हमने ये एल्केन वाले टॉपिक में भी बोला था, फिर से एक बार बोल देते हैं। रिजल्ट ये है कि टर्शरी RX का रिएक्शन यदि आपने कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली से कराया, स्ट्रॉन्ग बेस से कराया, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। कहने का मतलब एलिमिनेशन डोमिनेट करता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन बनाकर मुझे आना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छे प्रिपरेशंस में से एक है। अब यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चंस बनते हैं कुछ इस तरीके से हायर मेंबर्स के लिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखें, NaNH2 लिया है तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, माइनस आएगा, माइनस अटैक करेगा CH3 पे, CH3 लग जाएगा, बन गया प्रोपाइन। यदि मैंने NaNH2 एक्सेसिव लिया है तो एक बार और रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला H अभी भी एसिडिक है, फिर से यहाँ सॉल्ट बनेगा, फिर ये CH3 पर अटैक करेगा और इस तरीके से ट्यूब्यूटाइन बन जाएगा। क्वेश्चन रिवर्स भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है रिवर्स में। रिवर्स में क्या पूछा हुआ है कि हमने एसिटाइलिन स्टार्टिंग मटेरियल लिया और एसिटाइलिन लेने के बाद हमने NaNH2 और RI का रिएक्शन कराया और जो प्रोडक्ट बना वो गिवन है क्या, 1 हेक्साइन बना है। तो मुझे RI बताना है कि एल्काइल आयोडाइड इस रिएक्शन सीक्वेंस में कौन सा यूज़ हुआ होगा। तो यहाँ पे पहले 1 हेक्साइन का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा मुझे। 1 हेक्साइन का मतलब टोटल कितना कार्बन रहेगा, 6 कार्बन रहेगा। अब मुझे ये मालूम है कि जब सॉल्ट का माइनस अटैक करता है तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आता है हायर मेंबर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्काइल हैलाइड का R है, एल्काइल ग्रुप है, उसमें इतने कार्बन रहेंगे। तो यदि मुझे R का वैल्यू मालूम चल गया तो बस इसमें मुझे क्या करना है, आयोडीन लगाना है। इसका मतलब RI क्या हो जाएगा, 4 कार्बन मुझे लिखना है, कॉर्नर पे मुझे आयोडीन लगा देना है, ये एल्काइल आयोडाइड का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन रिवर्स भी पूछे जा सकते हैं। यदि प्रोडक्ट दिया रहेगा तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल या तो हमें एल्काइल आयोडाइड पूछा जा सकता है, तो हमें बताना पड़ेगा। लास्ट प्रिपरेशन पर आए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ये हमने एल्कीन वाले टॉपिक में पहले भी लिखा था। हमने एल्कीन वाले टॉपिक में बोला था कि मेटल कार्बाइड जो होते हैं, मेटल कार्बाइड्स
का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर के साथ हीट करते हैं, तो जो बनता है वो क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और हमने एल्केन वाले टॉपिक में एल्यूमिनियम कार्बाइड को वाटर के साथ हीट किया था, तो जो बना था वो मीथेन बना था। बेरिलियम कार्बाइड से भी क्या बनता है, मीथेन। दो और इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ हीट करेंगे तो एसिटालीन बनता है। मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, प्रोपाइन। और ये हमें याद ही रखने होते हैं। ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्काइंस।